एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एक दोस्त रहते थे, आरव, मीरा और राहुल। ये तीनों एडवेंचर के शौकीन थे और हमेशा कुछ नया और एक्साइटिंग करने की तलाश में रहते थे। एक दिन समर वेकेशंस के दौरान उन्हें एक पुराने और भूतिया महल के बारे में पता चला। महल का नाम था शांति निवास, जो शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर था। कहानी थी कि यह महल सालों से खाली पड़ा था और लोग कहते थे कि वहां भूतों का बसेरा है। आरव, जो सबसे ज्यादा डेयरिंग था, सबसे पहले बोला, चलो यार, इस बार कुछ नया करते हैं। इस शांति निवास का राज जानने चलते हैं। मीरा ने थोड़ा डेह्यू कहा, पर लोग कहते हैं वहां भूतों का बसेरा है। क्या ये सेफ होगा? राहुल, जो हमेशा आरव के साथ था, बोला, मीरा, तू हमेशा दार जाती है। हम तीनों साथ है ना, कुछ नहीं होगा। वैसे भी क्या पता वहां कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए। और इस तरह तीनों ने डिसाइड कर लिया कि अगले दिन सुबह शांति निवास जाएंगे। रात भर तीनों ने महल के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च किया। मीरा ने एक पुरानी न्यूज़पेपर आर्टिकल देखी जिसमें लिखा था कि कुछ लोगों ने महल के अंदर अजीब अजीब चीजें देखी है, कुछ लोगों ने स्ट्रेंज लाइट्स देखी थी और कुछ ने अजीब साउंड्स सुनी थी। सुबह होते ही तीनों अपने बैकपैक्स में टॉर्च, वाटर बॉटल्स और कुछ स्नैक्स लेकर निकल पड़े। महल शहर के बाहर था, तो उन्हें थोड़ी देर लग गई वहां पहुंचने में। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महल सच में काफी भूतिया लग रहा था। बड़े बड़े पेड़ महल के चारों ओर उग आए थे और महल की दीवारें जहां तहां से टूट चुकी थी। ये तो सच में स्कैरी लग रहा है, मीरा ने धीरे से कहा। परफेक्ट एडवेंचर प्लेस, आरव ने मुस्कुरा कर कहा। चलो अंदर चलते हैं। तीनों महल के अंदर घुसे। अंदर का माहौल और भी ज्यादा भूतिया था। सन्नाटा छाया हुआ था और हवा की हल्की सी भी आवाज काफी जोर से सुनाई दे रही थी। अंदर एक बड़े से हॉल में उन्होंने देखा कि दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स लटकी हुई थी। हर जगह धूल और जले लगी हुई थी। एक अजीब सी स्मेल भी आ रही थी, जो महल की पुरानी और खाली होने का एहसास दिलाती थी। राहुल ने टॉर्च जलाकर इधर-उधर देखना शुरू किया। देखो, ये पेंटिंग कितनी अजीब है, उसने एक पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा। उस पेंटिंग में एक आदमी का चेहरा था जो देखने में काफी डरावना लग रहा था। ये महल पहले कितना खूबसूरत रहा होगा, मीरा ने सोचा। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई हल्का सा हंस रहा हो। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? आरव ने धीरे से पूछा। शायद ऊपर से, राहुल ने जवाब दिया। तीनों सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। सीढ़ियां पुरानी और कमजोर थी, लेकिन वो धीरे धीरे ऊपर पहुंच गए। ऊपर एक कॉरिडोर था जिसमें कई दरवाजे थे। एक दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और वहां से हल्की रोशनी आती हुई दिखाई दे रही थी। चलो उस दरवाजे को देखते हैं, आरव ने कहा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके होश उड़ गए। सामने एक अजीब रोशनी थी और एक परछाई जैसी चीज दिखाई दे रही थी जो हिल रही थी। उन्होंने सोचा कि शायद ये उनका वहम होगा, पर जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, वो परछाई और क्लियर होती गई। क्या यह सच में भूत था या फिर कुछ और? ये सोचकर तीनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। सस्पेंस और बढ़ गया था। क्या शांति निवास का राज ये भूत ही है या कुछ और? यही सोचकर तीनों आगे बढ़ने लगे। तीनों दोस्तों का दिल जोर से धड़क रहा था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने उस कमरे में कदम रखा, उन्होंने देखा कि रोशनी एक अजीब सी मशीन से आ रही थी। ये मशीन किसी एडवांस टेक्नोलॉजी का हिस्सा लग रही थी, जो इस पुराने महल में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रही थी। ये क्या है? मीरा ने हैरानी से कहा। ये कोई पुराना गैजेट लगता है, आरव ने जवाब दिया।
पर इतना एडवांस्ड कैसे हो सकता है? राहुल ने मशीन के करीब जाकर उससे देखा। ये तो कुछ एलियन टेक्नोलॉजी लग रही है, उसने एक्साइटमेंट में कहा। क्या पता ये वही चीज हो जो लोगों ने अजीब लाइट्स और साउंड्स के रूप में देखी थी। तभी एक और आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुटस्टेप्स ले रहा हो। तीनों ने तुरंत अपनी टॉर्चेस बैंड कर दी और छुपने की जगह ढूंढने लगे। उन्होंने देखा कि एक अजीब सी परछाई दरवाजे के पास आ रही है। उस परछाई के साथ एक हल्की ब्लू रोशनी भी थी, जो पहले उन्होंने नहीं देखी थी। वो परछाई धीरे धीरे करीब आई और जैसे ही कमरे के रोशनी में आई, तीनों ने देखा कि वो कोई भूत नहीं, बल्कि एक एलियन था। उस एलियन का चेहरा लंबा था, आंखें बड़ी और चमकदार थी, और उसके हाथ में एक गैजेट था जो ब्लू लाइट छोड़ रहा था। आरव ने धीरे से कहा, "ये तो सच में एलियन है।" एलियन ने अपनी आंखों से सब कुछ स्कैन किया और फिर उसने अपने गैजेट का बटन दबाया। अचानक एक होलोग्राफिक मैप सामने आया, जिसमें शांति निवास और उसके नीचे एक सीक्रेट बेसमेंट दिखाया गया था। ये एलियन यहाँ कुछ ढूंढने आया है, राहुल ने धीरे से कहा। शायद ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। एलियन ने अपना काम पूरा किया और फिर कमरे से बाहर चला गया। तीनों ने कुछ देर इंतजार किया और फिर धीरे से बाहर निकले। "हमें इस मैप को फॉलो करना चाहिए," आरव ने कहा। "शायद हमें कुछ और इंपॉर्टेंट मिल जाए।" तीनों ने मैप को क्लोजली देखा और उसके हिसाब से नीचे बेसमेंट की तरफ चल पड़े। महल के नीचे एक छुपी हुई सीढ़ियां थी जो मैप में दिखाई गई थी। वो सीढ़ियां धीरे से नीचे उतरते गए। नीचे एक बड़ा हॉल था, जिसमें कई पुरानी मशीन्स और इक्विपमेंट्स पड़े थे। ऐसे लगता है ये कोई लैबोरेटरी थी, मीरा ने कहा। पर यहाँ कोई आता क्यों नहीं? राहुल ने एक मशीन को ऑन करने की कोशिश की, पर वो पुरानी होने की वजह से ऑन नहीं हुई। यहाँ कुछ तो है जो एलियन ढूंढ रहा था, उसने कहा। हमें ये सब चेक करना चाहिए। तभी उन्होंने एक और सीक्रेट डोर देखा जो मैप में नहीं था। वो दरवाजा काफी पुराना था और उस पर कुछ अजीब सिंबल्स बेनहुदा। आरव ने उस दरवाजे को खोला तो उन्होंने देखा कि अंदर एक छोटी सी रूम थी जिसमें एक ग्लोइंग ऑर्ब रखा था। ये क्या है? मीरा ने पूछा। ये तो एलियन का ट्रेजर लगता है, आरव ने जवाब दिया। इस ऑर्ब से ही शायद वो लाइट्स और साउंड्स आती थी। पर अगर ये एलियन वापस आ गया तो? राहुल ने कहा। हमें जल्दी से ये देखना चाहिए और यहां से निकलना चाहिए। तीनों ने ऑर्ब को उठाने की कोशिश की, पर जैसे ही उससे छुआ, एक जोर से फ्लैश आई और उन्हें लगा जैसे कुछ अजीब हो रहा है। क्या ये ऑर्ब उन्हें किसी और दुनिया में ले गया? या कुछ और होने वाला था? ये सस्पेंस अब और बढ़ गया था। जब वो तीनों ऑर्ब को छूटे हैं, तो एक तीखी रोशनी से उनकी आंखें चमक उठती है। आंखें बंद करने के बाद जब उन्होंने एफआईआर से खोली, तो वो तीनों अपने आप को एक बिल्कुल अलग जगह पर पाते हैं। शांति निवास का पुराना और भूतिया महल अब गायब हो चुका था। अब वो एक फ्यूचरिस्टिक और अजीब दुनिया में खड़े थे। ये हम कहां आ गए? मीरा ने हैरानी से कहा। शायद ये ऑर्ब ने हमें किसी दूसरी दुनिया में भेज दिया है, आरव ने सोचा। राहुल ने आसपास देखा। उन्होंने देखा कि सब कुछ शाइनी और एडवांस था। उन्हें कुछ फ्लाइंग कार्स और रोबोट्स भी दिखाई दिए जो लोगों की मदद कर रहे थे। हर जगह अजीब सी रोशनी और एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन हो रहा था। ये जगह तो बिल्कुल एलियन सिटी जैसी लग रही है, राहुल ने कहा। और देखो, सब लोग हम पर अजीब नजर से देख रहे हैं। तीनों ने देखा कि कुछ एलियंस उन्हें घूर रहे थे। शायद इसलिए क्योंकि वो तीनों उनके लिए अजीब और अनजाने थे। तभी एक फ्रेंडली एलियन उनके पास आया। उसने उन्हें अपनी भाषा में कुछ कहा जो तीनों को समझ नहीं आया। पर फिर उस एलियन ने एक ट्रांसलेशन डिवाइस निकला और बोला, आप लोग यहाँ कैसे आए? आरव ने ऑर्ब दिखाते हुए कहा,
हमने इसे छुआ और हम यहाँ आ गए। एलियन ने ऑब को देखा और हैरानी से बोला, ये तो हमारे सिटी का एंशिएंट आर्टिफैक्ट है। ये सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लॉगॉन के पास ही होता है। आपको ये कहाँ से मिला? मीरा ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने शांति निवास में इस ऑब को पाया। एलियन ने ध्यान से सब सुना और बोला, मेरा नाम जोरैक है। मैं आपकी मदद कर सकता हूं, पर आपको मेरे साथ चलना होगा। जोरैक उन्हें अपने स्पेसशिप में ले गया और एक बड़े से फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग में लेकर गया। वहां उन्होंने देखा कि कई और एलियंस भी है जो रिसर्च कर रहे हैं। जोरैक उन्हें अपने लैब में ले गया और ऑब को एक मशीन में रखा। ये ऑब एक पावरफुल एनर्जी सोर्स है, जोरैक ने समझाया। इसे हमारे वर्ल्ड के एनर्जी ग्रिड को चलाया जा सकता है, पर इसे सही से हैंडल करना पड़ता है। गलत हाथों में ये डेंजरस हो सकता है। तीनों को अब समझ में आने लगा था कि ये ऑब कितना इंपॉर्टेंट है। आरव ने पूछा, पर हम वापस अपने घर कैसे जाएंगे? जोरैक ने कहा, यह थोड़ा मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। हमें इस ऑब के एनर्जी सिग्नेचर को ट्रेस करना होगा और एक पोर्टल बनाना होगा जो आपको वापस ले जा सके। जोरैक और उसकी टीम ने काम करना शुरू किया। तीनों ने देखा कि एलियंस कितने एडवांस्ड और इंटेलिजेंट है। पर तभी एक और प्रॉब्लम आ गई। एक रोग एलियन ग्रुप जो कि एनर्जी सोर्सेज को चुरा कर अपना डोमिनेशन बनाना चाहते थे, उन्होंने जोरैक के लैब पर अटैक कर दिया। ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, जोरैक ने चिंतित होते हुए कहा। हमें जल्दी से जल्दी काम खत्म करना होगा। आरव, मीरा और राहुल ने भी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने जोरैक की टीम के साथ मिलकर पोर्टल बनाने में मदद की। पर रोग एलियंस भी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। क्या तीनों वापस अपने घर लौट पाएंगे? या FIR ये रोग एलियंस उनके प्लान्स को फेल कर देंगे? ये सस्पेंस अब और भी बढ़ गया था। जोरैक और उसकी टीम ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर पोर्टल बनाने की कोशिश की। आरव, मीरा और राहुल भी मदद कर रहे थे। रोग एलियंस का अटैक तेजी से बढ़ रहा था। हर जगह केओस था, पर तीनों दोस्तों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। ये पोर्टल बनाने में थोड़ा और समय लगेगा, जोरैक ने कहा, पर रोग एलियंस को रोकना होगा। आरव ने एक प्लान बनाया। हम इन्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मीरा और राहुल, तुम दोनों मेरे साथ आओ। जोरैक, तुम पोर्टल पर काम करते रहो। तीनों ने मिलकर रोग एलियंस को डिस्ट्रैक्ट करने का प्लान बनाया। मीरा और राहुल ने लैब के सिक्योरिटी सिस्टम्स को एक्टिवेट किया और कुछ ट्रैप्स सेट किए। आरव ने एक ड्रोन उठाकर उन पर अटैक किया ताकि वो तीनों पर ध्यान दे और जोरैक और उसकी टीम को टाइम आए। रोग एलियंस ने ड्रोन का पीछा करना शुरू किया। आरव ने ड्रोन को लैब से दूर ले जाकर एक बिल्डिंग के अंदर छुपा दिया। अभी हमें जल्दी वापस लैब जाना होगा, आरव ने कहा। लैब में वापस आने पर जोरैक ने खुशी से कहा, पोर्टल ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ कुछ मिनट्स और लगेंगे। पर तभी एक रोग एलियन, जो सबसे पावरफुल था, ने लैब में एंट्री की। उसने एक पावरफुल वेपन से सब पार अटैक कर दिया। ये ऑब हमारा है, उसने गुस्से से कहा। आरव, मीरा और राहुल ने मिलकर अस एलियन का सामना किया। राहुल ने एक लेजर गन उठाकर अस एलियन पर फायर किया, पर अस एलियन ने अपने शील्ड से अस अटैक को रोक लिया। मीरा ने अपने क्विक थिंकिंग से एक केमिकल कंकॉक्शन बनाया और उससे अस एलियन पर फेंका। केमिकल ने अस एलियन को कंफ्यूज कर दिया और शील्ड डीएक्टिवेट कर दिया। आरव ने ट्यूरेंट अटैक किया और अस एलियन का वेपन छीन लिया। अब ये तुम्हारे हाथ में नहीं आने देंगे, उसने कहा। तभी जोरैक ने चिलेट ह्यू कहा, पोर्टल रेडी है, जल्दी करो, ये अनस्टेबल है और ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। तीनों ने ऑब को उठाया और पोर्टल की तरफ भागे। रोग एलियंस उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर जोरैक और उसकी टीम ने उन्हें रोकने में मदद की।
तीनों पोर्टल के पास पहुंच गए और ज़ोरैक ने कहा, ये ऑब वापस अपने जगह पे रख देना। शांति निवास का राज ये ऑब हाई था। आरव, मीरा और राहुल ने ज़ोरैक और उसकी टीम का शुक्रिया अदा किया और पोर्टल में कूद गए। एक तीखी रोशनी के बाद वो तीनों वापस शांति निवास के अंदर थे। वापस आ गए, मीरा ने खुशी से कहा। पर हमें इस ऑब को उसकी जगह वापस रखना होगा, राहुल ने कहा। तीनों वापस अस सीक्रेट रूम में गए और ऑब को वापस अस स्टैंड पर रख दिया। जैसे ही उन्होंने ये किया, ऑब से एक हल्की रोशनी निकली और सब कुछ शांत हो गया। अब शांति निवास फिर से एक पुराना और शांत महल लग रहा था। हमें इसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, आरव ने कहा। यह हमारा सीक्रेट एडवेंचर रहेगा। तीनों ने हंसकर हमें से हिलाया और वापस घर की तरफ चल दिए। उन्होंने एक ऐसा एडवेंचर जिया था जो हमेशा उनके दिल में यादगार रहेगा। उन्हें पता था कि शांति निवास का राज अब उन्होंने जान लिया है और ये राज हमेशा उनके दिल में जिंदा रहेगा। इस तरह शांति निवास का राज सुलझ गया और तीनों दोस्तों का एडवेंचर खत्म हुआ। पर उन्होंने सीखा कि दोस्ती और हिम्मत से कोई भी राज सुलझाया जा सकता है।